हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। अब यहाँ पर टॉपिक है यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन अलग है। पिछले वीडियो में हम लोग ने यूनिट वेक्टर पढ़ा था, लेकिन वहां पर क्वेश्चन अलग था। क्या था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको पेपर में कोई भी वेक्टर आ जाए और आपसे कहा जाए यूनिट वेक्टर फाइंड करने को, तो आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। यही हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और प्लस यहाँ पर आपको मॉड निकालना आना चाहिए, ठीक है, तभी आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर पाएंगे। मतलब बेसिक से बेसिक चीज आप लोगों को हर चीज आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है, आपको जो जो मैं पढ़ा रही हूँ, आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक, मेरा कहने का मतलब जितना आपको अच्छे से आ रहा है वो चीज सब कुछ अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। ये नहीं कि अगर आपने मॉड निकालना सीख लिया उसको छोड़ दिया, ठीक है। बहुत बच्चे कहते हैं हाँ आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ भी कह दो, ठीक है। तो हम कह रहे हैं अगर आपको मॉड निकालना आ गया या वेक्टर प्रोडक्ट करना आ गया है, लेकिन उसको भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, तभी आपको ये सॉल्व कर पाएंगे ये सब क्वेश्चन जो आगे आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है, मतलब पार्ट सेकंड का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको फाइंड करने को बोला जा रहा है यूनिट वेक्टर, लेकिन आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और ये क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, लिखा भी है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा अलग मेथड है, इसलिए मैंने उसको अलग समझाया था और ये वाला क्वेश्चन अलग समझा रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा और पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ करके पढ़िएगा, फिर उसके बाद अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि हाँ यूनिट वेक्टर फाइंड करने को बोला जा रहा है, और बहुत बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले ए वेक्टर निकाल लेंगे, बी वेक्टर निकाल लेंगे। मतलब जैसे नहीं, कोई भी एक वेक्टर दे रखा होगा और यूनिट वेक्टर फाइंड करने को बोला जाता है तो बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे, ए वेक्टर का अलग निकाल देंगे, बी वेक्टर का अलग निकाल देंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर आपको कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या करना होगा, वेक्टर प्रोडक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आप लोग अच्छे से आता है, कैसे करते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसको हमने एज्यूम कर लिया, हम लेट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर फॉर्म में भी लिखना होगा तो उसको अच्छे से हम नहीं लिख पाएंगे, तो इससे अच्छा हम क्या कर लिए, यहाँ पर लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लिए, आप कुछ भी लेट कर लीजिए, हमने सी वेक्टर लेट कर लिया, ठीक है। जब हम ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर करेंगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वहां पर हमने एज्यूम कर लिया सी वेक्टर, ठीक है। यहां तक आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं, सी वेक्टर इक्वल टू आई जे के कैप, ये मैंने सिखाया था आपको कैसे वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं सॉल्व, ठीक है। बिल्कुल ऐसे लिखना है, आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए इसका कोएफिशिएंट नंबर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है +1, यहाँ पर -1, और के कैप के क्या है +1, लेकिन बी वेक्टर में यहाँ पर के कैप नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सिंपल से मान लेंगे यहाँ पे +0 के कैप, 0 को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 0, ठीक। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज नया आपको देखने को मिला है, क्या, यहाँ पर अगर कोई भी, जैसे सपोज मैं मान लू यहाँ पर अगर आपको जे कैप ना दे रखा होता तो यहाँ पर जे कैप को जो कोएफिशिएंट नंबर है वो हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। बहुत बच्चे कहते हैं ये क्वेश्चन गलत आया है, क्वेश्चन गलत नहीं आया, ठीक है। आपको अगर कैप नहीं दे रखा है, सॉरी जे कैप नहीं दे रखा है या तो के कैप नहीं दे रखा है, कोई भी, तो आप वहां पर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो आई, अब आई को क्या करते हैं, इसको छुपाते फिर इंटू करते हैं, तो इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0 और -1, ठीक है। तो यहाँ पे 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ गया, फिर माइनस जे कैप, ये जे को छुपाया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 फिर -1, ठीक। अब यहाँ पर छुपाए तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस के कैप, यहाँ पर आ गया -1 और यहाँ पर -1, ठीक है।
ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आ जाएगा 1 आई कैप माइनस माइनस प्लस 1 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक, अब ये हमने निकाल लिया सी वेक्टर। ये क्या आ गया? सी वेक्टर। दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट कर लिया। लेकिन आपको सबसे पहले मॉड निकालना पड़ेगा। तो मॉड कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता होगा। सी वेक्टर मॉड कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट नंबर है उसका स्क्वायर करके सम करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वहां हमारा निकल आता है मॉड। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहां पर आ गया, पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक, अब आपको फॉर्मूला पता होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे? नाउ हमने क्या माना था यहाँ पर सी, तो यहाँ पे वही लिखेंगे सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन में मॉड सी वेक्टर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे। सी वेक्टर हमने ये है, ये जो निकाला है, ये मत करिएगा ये। ठीक है, कोई भी एक उतार लिया ऐसा मत करिएगा। ठीक है, सी वेक्टर आपने जिसको लेट के, इसलिए मैंने फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग लिखा है ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब लेट कर लिया तो मतलब सी वेक्टर जो हमारा है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सी कैप इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन में रूट 6। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 6 जे कैप माइनस 2 अपॉन रूट 6 के कैप। ये आंसर आ गया। ठीक है, था बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन बहुत बच्चे गलती करते थे। 90% बच्चे ये गलती करते हैं। क्या मैंने जैसे पहले भी बता रखा है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, आपको दो वेक्टर दे दिया जाता है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले ए वेक्टर का निकाल लेते हैं यूनिट वेक्टर और बी वेक्टर का निकाल लेते हैं यूनिट वेक्टर। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर फाइंड करके जो वेक्टर फॉर्म में आएगा उसका हमको निकालना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाले क्वेश्चन में अंतर और उस वाले क्वेश्चन में, उन दोनों क्वेश्चन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप इसको जितने भी इससे रिलेटेड आपको कहीं पर भी क्वेश्चन दिखता है, क्वेश्चन बैंक में, बुक में, कहीं पर भी, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।